सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थ पाठ 13 हुदहुद। इस वीडियो में आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी और अंत में कठिन शब्दों के अर्थ मिलेंगे। तो बच्चों, हुदहुद एक चिड़िया का नाम है। हुदहुद को कठफोड़वा भी कहा जाता है। कठ का मतलब होता है काठ यानी लकड़ी। हुदहुद पेड़ के तने को फोड़कर उसके अंदर रहता है, इसलिए इसे कठफोड़वा कहा जाता है। तो बच्चों, अब चलते हैं, हम यह जानते हैं कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। कलगी का अर्थ होता है पक्षियों के सिर पर निकला हुआ पंखों का गुच्छा। तो एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। उड़न खटोला का मतलब होता है उड़ने वाला वाहन। बड़ी गर्मी थी, धूप से सब परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। भेंट यानी मुलाकात। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल जाए। वरदान का अर्थ होता है किसी देवता या सिद्ध पुरुष को प्रसन्न करके मांगी गई वस्तु। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श यानी सलाह करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लग गए। हुदहुदों का जो वंश है वो समाप्त होने पर आ गया। वंश यानी कुल। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, यानी सावधान किया था। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने की नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। ताज यानी राजा का मुकुट। तो अब चलते हैं, हुदहुद के बारे में और जानकारी लेते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होता है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, यानी इकट्ठा किए रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है वह चौकन्ना होकर यानी सचेत होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसा लगने लगता है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। जो बहुत ही चमकदार या भड़कीला हो उसे चटकीला कहते हैं। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी रहती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, बादाम जैसा रंग होता है उसका। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम यानी पूंछ। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली लहड़नी से बहुत मिलती है। लहड़नी नाखून काटने का एक छोटा औजार होता है।
और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया कभी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर बुलाते हैं। दूब एक नरम प्रकार की घास होती है। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक अंडे से बाहर बच्चे नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसलों की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। विख्यात यानी प्रसिद्ध। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। जैसे तोते को पालतू बनाया जाता है और उसकी जो आवाज़ होती है वह बहुत मीठी होती है, पर इसकी आवाज़ मीठी नहीं होती है, इसकी आवाज़ में मिठास नहीं होती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने जाना हुदहुद के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब चलते हैं पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ पर। हुदहुद यानी कठफोड़वा। कलगी, पक्षियों के सिर पर निकला हुआ पंखों का गुच्छा। उड़न खटोला, उड़ने वाला वाहन। गिद्ध, शव खाने वाला लंबी गर्दन का पक्षी। भेंट यानी मुलाकात। चतुर यानी चालाक, अपना मतलब निकालने वाला। वरदान, किसी देवता या सिद्ध पुरुष को प्रसन्न होकर मांगी गई वस्तु। परामर्श यानी सलाह। वंश, कुल, चेतावनी, सावधान करने के लिए की गई बात। ताज, राजा का मुकुट। पर यानी पंख। शोभा, शोभना, सुंदर लगना। समेटे यानी इकट्ठा की गई। चौकन्ना, सचेत या चौकस। हूबहू, एकदम वैसा ही। चटकीला, जो बहुत चमकदार या भड़कीला हो। बादामी, बादाम जैसा रंग। दुम यानी पूंछ। नहरनी, नाखून काटने का छोटा औजार। दूब, एक नरम घास। विख्यात, प्रसिद्ध या मशहूर। मशहूर यानी प्रसिद्ध। तो बच्चों, आप लोग इस चिड़िया को किस नाम से बुलाते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।